जय श्री राम। मुसलमानों को अयोध्या से किसी भी तरह से भगाया जाए। क्यों? मुसलमान कोई किराएदार हैं क्या? उनके मर्जी से देश चलता है क्या? बाकायदा संविधान से ये देश चलता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को संविधान दी है, सभी के लिए संविधान है और संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो, भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो इसी बात से शुरू करना चाहूँगा। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी के खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। दोस्तों, बीजेपी के नेता विनय कटिहार ने मुसलमानों को लेकर जो कहा है आगे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले सभी नफरतियों से, सभी संघियों से एक बात कहना चाहूँगा। तुम लोग कान खोलकर सुन लो। मुसलमान इस देश में किराएदार नहीं, बाहक रह रहे हैं। मुसलमानों का इस देश में रहना कोई किराएदार नहीं, वो लोग बाहक रह रहे हैं। मुसलमानों के बाप दादाओं ने इस देश के लिए अपना जान गंवाई है। मुसलमानों के बाप दादाओं का खून इस मिट्टी में शामिल है। आज भी हजारों मुसलमान अपना जान हथेली पे लेकर बॉर्डर पे खड़े हैं, इस देश के लिए मरने को तैयार हैं। और तुम लोग जब चाहो तब मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते रहते हो। तुम्हारे कहने से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है और संविधान ने बाकायदा हक दिया है मुसलमानों को इस देश में रहने के लिए, मुसलमानों को आज़ादी दी है। दोस्तों, बीजेपी के नेता विनय कटिहार ने मुसलमानों को जो कहा है आगे आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद सेकंड का इस वीडियो को जरा आप लोग देखिए। हेलो, आ बेटा, बट वेट करो। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखा आप लोगों ने, दरअसल इस वीडियो को सलमान खान HYC ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया था। दरअसल ये वीडियो आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है। दोस्तों, जबरदस्त बारिश हो रही है, बारिश का मजा भी लीजिए और खबर भी सुनते रहिए। इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जब एक तरफ मुसलमानों को दुर्गा पंडाल से दूर रहने की बात की जा रही है, वहां पर मुसलमानों को जबरन लेकर मूर्ति के सामने उसका सर झुकाया जा रहा है, उसे जबरदस्त नारे लगवाया जा रहा है। जरा सोच के देखिए, ये कहाँ की इंसानियत है। अगर उस बंदे से कुछ गलती हुई थी तो पुलिस प्रशासन है, वहां तक जाना चाहिए था। खैर दोस्तों, संघियों का यही ढांचा है, कहीं पर भी अब्दुल दिख जाए उनके साथ यही किया जाता है। अब चलते हैं, बीजेपी के नेता विनय कटिहार ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा है। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाए नदी को पार चले जाए। गोंडल यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। मस्जिद क्या है उसका? वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। बीजेपी के नेता विनय कटिहार ने मुसलमानों को लेकर ये कहा कि मुसलमान अयोध्या छोड़कर चले जाएं। इसको लेकर विनय कटिहार जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि मुसलमानों को अयोध्या से किसी भी तरह से भगाया जाए। क्यों? मुसलमान कोई किराएदार हैं क्या? मुसलमान वहां पर बाहक रह रहे हैं। अरे भाई, तुमको परेशानी क्या है? बाबरी मस्जिद का फैसला आया, फैसला जैसा भी हो, जो भी हो, उसको मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं पहुंच रहा है। धनीपुर में अयोध्या से दूर एक मस्जिद दी गई थी मुसलमानों को बनाने के लिए, लेकिन NOC के चलते इस तरह से चाल खेला जा रहा है। वहाँ पे मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए वहाँ पे NOC तक नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो गया है। अब वो मस्जिद नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं पहुँच रहा है। जैसे कि मुसलमान भारत में किराएदार हैं, जब चाहे तुम, जहाँ से चाहे तुम उठाकर फेंक सकते हो। दोस्तों, क्या बीजेपी संविधान तक को नहीं मानती? संविधान में ऐसा कहाँ प्रावधान है कि किसी को कहीं से भी उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए? उनका मर्जी है क्या? उनके मर्जी से देश चलता है क्या? बाकायदा संविधान से ये देश चलता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को संविधान दी है, सभी के लिए संविधान है और संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, संविधान के हिसाब से ही नागरिक इस देश में रहेंगे। लेकिन उसको ये लोग इस तरह से नफरत फैलाने के लिए, जैसे कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक सांप्रदायिक तनाव बढ़े, यही चाहते हैं हमेशा ये लोग।
खैर दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सच लगा हो, सत्य लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा। धन्यवाद।